क्या हुआ बोलो। समझाए अब। देखिए कल आपने पढ़ा था विभिन्नताएं। पहला पढ़ा था जननिक विभिन्नता, दूसरा क्या पढ़ा था, कायिक विभिन्नता। और ये जो चैप्टर आपका चल रहा है कौन सा है हमारा, जेनेटिक्स है। क्या है ये, हिंदी में से अनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्नताओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। किसे माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, जबकि कोई भी वो साइंटिस्ट नहीं थे, फिर भी क्या बना उन्होंने, हाँ, जेनेटिक्स का हाँ जनक उन्हें माना गया। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प बताएंगे भी। देखिए अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वैटसन ने किया। कब किया था, 1905 में किया। कब किया, 1905 में। और देखिए जबकि इसका मॉडल से कब आया था, 1866 में। हाँ, तैयारी कब से था, 1856 से 1863 में। और नामकरण कब किया गया, 1905 में। सब तो पूछे कि बताइए अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग यानी जेनेटिक्स वर्ड का जो प्रयोग था सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो डब्ल्यू वैटसन के द्वारा। ठीक है, इसे आधुनिक मॉडर्न जेनेटिक्स के जो जनक है डब्ल्यू वैटसन को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज नोन एज डब्ल्यू वैटसन। क्यों, क्या माना जाता है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। फिर आता है हमारा मेंडलवाद। क्या आता है, मेंडलिज्म आता है हमारा। ठीक है, देखिए आनुवांशिकता का आधारभूत सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कब दिया, 1866 में। कितने में दिया, 1866 में दिया। तैयारी कितना दिन किया, 1856 से 7 साल तक। कितने साल तक, 7 साल तक इन्होंने प्रयोग किया। 3 साल को उसे फिर अपने पास दबा करके रखा। हाँ, 1866 में से क्या कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया, पब्लिक के लिए इसे रिलीज कर दिया। पब्लिक इसे एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारे साइंटिस्ट इसे नहीं माना, बोला कि ये जो आप नियम दिए हैं ना ये गलत है, इन नियम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, देखिए बच्चा भागता है जीव विज्ञान, गणित के डर से भागता है जीव विज्ञान में। किसमें भागता है, जीव विज्ञान। बहुत सारा विज्ञान, हाँ बहुत सारा वैज्ञानिक वैसा ही करता है कि मैथ के डर से चाहता है जीव विज्ञानी का वैज्ञानिक बने। इन्होंने क्या किया था कि हाँ मैथ के आधार पर प्रयोग दर्शाया था पनेट स्क्वायर में। किसके आधार पे, मैथ के आधार पे। हाँ 9:3:1, 3:1, इस अनुपात देखा तो वैज्ञानिक से बोला कि नहीं साइंटिस्ट पगला है। क्या है, तो जीव विज्ञान में कहीं गणित आया है, जोर घटा छोड़ के हम भागे हैं जीव विज्ञान में, फिर उसमें जोर घटा ला करके रख दिया। 34 वर्ष तक इसके प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई भी इसका क्या हुआ, अस्तित्व में ये नहीं आया। 60 साल में इनकी मृत्यु भी हो गई। 60 साल का जब हुआ इनका क्या हो गया, मृत्यु भी हो गया। फिर इसके तीन नए वैज्ञानिक आए, उसमें से एक इसका अपना क्या था, हाँ चेला था। उसने दोबारा इसे क्या किया, रिपब्लिश कराया, दोबारा उस चीज को क्या कराया, रिलीज करवाया। फिर सही से चेक किया गया, सही से पढ़ा गया, तो ये सारे तथ्य क्या हुए, सही साबित हुए और इन्हें अनुवांशिकी के जनक क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो पढ़ाई में किया गया संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ कहते हैं कि शिक्षा में किया हुआ इन्वेस्टमेंट और शिक्षा में किया गया हाँ संघर्ष कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप ग्रेगर जॉन मेंडल से सीख सकते हैं। 7 साल तक प्रयोग किया, 1886 में पब्लिश किया। 34 साल तक पब्लिक उसे क्या किया, एक्सेप्ट
नहीं किया, बोला कि जो नियम दिए हैं ये गलत है, फिर भी अपने आप में क्या रहा है, दृढ़ होप बना रहा है कि नहीं हम जो दिए हैं वो क्या है, सही है, जबकि वो कोई साइंटिस्ट नहीं था। हाँ, मटर के उद्यान में क्या था, वो बगीचा में पानी पटाता था, क्या करता था, पानी पटाता था। और जो चर्च था, तो चर्च के पास एक अपना गार्डन होता है, हाँ, उसी चर्च में ये क्या करता था, काम करता था पानी उनी पटाने का। और उसी में क्या किया, हाँ, जब बहुत लंबे समय तक रहा उस चर्च का पादरी बन गया। क्या बन गया, जैसे मंदिर का मैन पुजारी होता है ना, मस्जिद का मैन मौलाना होता है, उसी प्रकार चर्च का क्या होता है, हाँ, फादर कहा जाता है, ये पादरी कहा जाता है। तो जब लंबे समय तक रहा तो चर्च का क्या बन गया, पादरी बन गया। और 7 साल तक मटर के पौधे पर उसने क्या किया, प्रयोग किया। तो खाली बैठा रहता था, क्या करता था, खाली बैठा रहता था, अपना सोचा कुछ ना कुछ तो खुरपाती किया जाए। हाँ, तो 7 जोड़ी मटर के पौधों को लाया, कितना जोड़ी, 7 जोड़ी। और 7 जोड़ी एक दूसरे से क्या थे, विपरीत लक्षण के थे। कैसे थे, एक दूसरे से विपरीत थे, कोई गोलाकार तो झुरीदार, हाँ, तो कोई चपटी थैली का, कोई फुला हुआ बीज का था, तो कोई क्या था, चपटा हुआ था। किसी का रंग हरा तो किसी का रंग क्या था, नीला। किसी का फली का आकार बड़ा था, किसी का फली का आकार क्या था, छोटा था। तो पूछ दिया कि बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी पौधे का अनुवांशिक के लिए प्रयोग किया, 7 जोड़ी। कितने जोड़ी का, 7 जोड़ी पौधे का क्या किया उन्होंने, चयन किया। देखिए, अनुवांशिकता का आधारभूत सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में क्या कर दिया, प्रकाशित किया। मेंडल ने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। किसका चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। क्यों किया, क्योंकि इसमें समय क्या लगता है, कम लगता है, और कम स्थान पर भी इस पौधों को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। और यह विभिन्नता को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है। जो विभिन्नता होते हैं, चाहे कायिक विभिन्नता हो या जनिक विभिन्नता हो, उसको ये बहुत अच्छे से क्या कर सकता है। इसमें स्वपरागन और परपरागन कराने में भी क्या होता है, आसानी होता है, क्योंकि इसका फुल क्लोज होता है। क्या होता है, तो नए गुण को जल्दी ये नहीं लेकर के आता है। हाँ, आप मान लीजिए लंबे और पहला पीढ़ी इसने लिया, एक मान लीजिए F1 जनरेशन में पहला लिया लंबा, क्या लिया, दूसरा लिया बौना, क्या लिया, बौना। तो एक हो गया कैपिटल टी और दूसरा क्या हो गया, स्मॉल टी। इन दोनों में अगर क्रॉसिंग कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, क्रॉसिंग कराया, तो F1 संतति या तो पूरा का पूरा लंबा होगा या पूरा का पूरा क्या होगा, हाँ, बौना होगा। तो जो लंबा होगा तो लंबा बौना पे क्या हो गया, प्रभावी हो गया। क्या हो गया, तो एक होता है डोमिनेंस, एक होता है रेसेसिव। क्या होता है, एक होता है डोमिनेंस कैरेक्टर, एक होता है रेसेसिव कैरेक्टर। फिर आगे वो देखेंगे हम। अब देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। तो क्यों किया, इसमें क्या होता है, ये कम समय में उग जाता है, कम स्थान घेरता है, और विभिन्नता को अच्छे से ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। 2 मार्क में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड पूछता है कि बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ठीक है, फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने वर्षों तक मटर के पौधे पर आनुवंशिकी का प्रयोग किया, तो कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, हाँ, हम आप 4 घंटा पढ़ लेते हैं थक जाते हैं। हाँ, आई कितना साल तक लगा रहा, 7 साल तक। क्या, 7 साल तक लगातार लगा रहा, हाँ, प्रयोग करता रहा, कॉपी लिखता रहा, प्रयोग करता रहा, उसको क्या करता रहा, लिखता रहा। इतना करने के बाद भी 3 साल वेट किया, 1886 में प्रकाशित किया, और फिर भी पब्लिक उसे क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहता है ना कि समाज में तिरस्कार होता है, बहिष्कार होता है, फिर क्या होता है, स्वीकार होता है। तो पहला जब मटर के पौधे पे किया तो तिरस्कार किया, नहीं कि पगला उगला मटर के पौधे पे क्या कर रहा है, बताओ, है कि नहीं। हाँ, रखता चर्च में रहते रहते कहीं पगला उगला तो नहीं गया है, आदमी नहीं कहेगा। फिर 7 वर्षों तक लगा रहा, नहीं कहते हैं कि निरंतर आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिलना क्या है, हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या होगा, पर जो आप चाहेंगे वही होगा, अगर आप उस फील्ड में डटे रहते हैं तब। तो मेंडल ने कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक प्रयोग किया। कहां, कब से कितना तक, 1856 से 1863 तक। कितना तक, 1856 से 1863 तक। अब पब्लिक से इसे कब कर दिया, 1866 में। अब मान्यता कब मिली, 1900 में। कितना में, 1900 में जाकर से क्या किया, दोबारा रिपब्लिश किया, लोगों ने इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, देखिए कितना साल लग गया, 50 साल लग गया वहां पहुंचते पहुंचते। हाँ, तो जब पढ़ाई के माध्यम से आप सफलता पाते उसमें लंबा समय लगता है। हाँ, लंबा समय लगता, बहुत धैर्य पूर्वक आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये चाहेंगे उगता करके कर ले तो नहीं, जब परीक्षा का जो डेट है उसी डेट पे होना है। आप कितना भी कोशिश करो उससे पहले हो जाएगा नहीं। तो आपका बस एक ही काम पड़ता है कि निरंतर आप क्या करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए
कॉरेंस या कारक। क्या है कॉरेंस या कारक। इसका वो यूज जो था मेंडल ने किया था। देख, अनुवांशिकी का आधार कुछ निश्चित तत्व के द्वारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉरेंस या कारक के नाम से। अनुवांशिक का जो आधार होता है ना, जैसे हम आप में जीन होता है, क्या होता है, डीएनए के संरचनात्मक क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब देखिए, मेंडल ने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्या किया, चयन किया। कितने जोड़ी का, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण। तो वैसे लक्षण जो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, जैसे लंबा और बौना हो गया, अलग है एक दूसरे से। जैसे विपरीतार्थक शब्द पढ़ते हैं ना, दिन का रात, हाँ, अमीर का गरीब, तो ये दोनों क्या हो गया, विपरीतार्थक हो गया। क्या हो गया, उसी प्रकार देखिए विपरीत लक्षण, एक होता है पढ़ने वाला, एक होता है नहीं पढ़ने वाला। हाँ, तो देखिए, तो पहला लिया तने की ऊंचाई, क्या लिया, तो या तो लंबा होगा या क्या होगा, या तो पौधे का आकार बड़ा होगा या नहीं तो क्या होगा, छोटा होगा। फिर दूसरा लिया फूल का रंग, क्या लिया, या तो बैंगनी होगा या सफेद होगा। क्या होगा, या तो बैंगनी होगा। देखिए, मटर में 2 प्रकार का फूल आता है, ये तो बैंगनी रहता है एकदम, हाँ, लाइटली रहता है, या नहीं तो क्या रहेगा, सफेद रहेगा। ठीक है। फिर तीसरा लिया फूल की स्थिति, क्या लिया, तो आपको कंकाल जब पढ़े होंगे तो एक पढ़े होंगे अक्षीय कंकाल, क्या पढ़े होंगे, एक पढ़ेंगे उपांगी कंकाल। तो अक्षीय कंकाल मानव शरीर के बीचों बीच होता है, हाँ, बीचों बीच होता है ये बड़ा पोर्शन, ये अक्षीय कंकाल का। उपांगी क्या होता है, साइड में होता है। तो देखिए, जब फूल सबसे ऊपर में खिलेगा, अक्ष बीचों बीच खिला, तो क्या कहलाया, और दूसरा क्या हो गया, अंत है। तो ये भी एक लक्षण हो गया। तीसरा लिया फली का आकार। तो देखिएगा, जब मटर आप मार्केट से लेकर के आइएगा ना, हाँ, कभी भी, या अपने लॉजे में लेकर के आइएगा, तो देखिएगा कोनो छीमी एकदम फूला हुआ रहेगा, कोनो एकदम चपटा रहेगा, एकदम चपटा रहता है, उसमें मटर बहुत कम, बहुत लेस अमाउंट में होता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, यानी तो उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो भी लक्षण क्या हो गए, या तो लिया फुला हुआ और दूसरा क्या लिया। अब देखिए, फली का रंग, किसका, फली का मतलब जो फल बनाओ, तो या तो क्या हुआ, हरा हुआ, या तो क्या होगा, पीला। तो दोनों कलर अलग है। छीमी होता है ना, छीमी, उसी को क्या कहते हैं, फली कहते हैं। हाँ, अब बीज का आकार या तो गोल होगा या तो क्या होगा, पूरा का पूरा राउंड होगा, या नहीं तो सिकुड़ा हुआ रहता है, क्या रहता है, मुरझाया हुआ। फिर आया बीज का रंग, क्या आया, तो फिर आया पीला या हरा। तो यहां देखिए, फली का रंग है, यहां पे किसका रंग है, बीज का रंग है। तो इसलिए दोबारा ये रिपीट नहीं है, दोनों गुण क्या है, अलग अलग है। तब पूछा है कि मेंडल ने मटर के पौधे कितने जोड़ी का चयन किया, 7 जोड़ी। आज कितने विपरीत लक्षण को, तो लक्षण भी क्या है, 7 विपरीत लक्षण है यहाँ। ठीक है। ये देखिए, ये सभी एक दूसरे से क्या है, एक समान नहीं है, सभी एक दूसरे से क्या है, अलग अलग गुण को क्या करता है, दर्शाता है। देखिए, तो पहला प्रयोग जो उन्होंने करवाया F1 जनरेशन में, किसमें कराया, पहला पीढ़ी में। तो पहला पीढ़ी में तने की ऊंचाई लिया, लेकिन होगा आपके एनसीईआरटी में है ना, वो देखिए वहां। देखिए, तो पहला जब कराया तो पहला लिया बौना और दूसरा क्या लिया, लंबा। अब दोनों में क्रॉसिंग करवाया, क्या कराया गया, क्रॉसिंग करवाया। तो F1 संतति के जितने भी पौधे हुए, तो सारे के सारे क्या हुआ, हाँ, लंबा हुआ। क्या हुआ, एक भी उसमें बौना गुण नहीं है। आज जब F2 में गया, वही जनरेशन किस में गया, तो 3 गो पौधा लंबा हुआ और 1 गो पौधा क्या हो गया, तो 3 इसका रेशियो क्या आया, 3:1। तो पहला वंश जो होगा, तो या तो गुण मां का प्रभावी होगा या पिता का प्रभावी होगा। तो वो गुण जो दूसरे गुण को दबा दिया, दूसरे गुण को खत्म कर दिया, तो वो गुण क्या कहलाया, प्रभावी कहलाया। क्या कहलाया, हाँ, मान लीजिए जैसे आप अच्छे से पढ़ाई किए, हाँ, एक लेवल पर पहुंच गए, तो आपका जो गुण था गरीब वाला, उसे आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया, तो वो गुण क्या कहलाया, प्रभावी कहलाया। वो आपके कारण जो हुआ, पहला वो F1 जनरेशन में। और दूसरा जनरेशन में आ गया कि कोई ऐसा आया जो उसने सब किए धरे पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। हाँ, तो उसमें रेशियो आ जाएगा, तो अमीरी तो आपका रहेगा ही, पर उसमें क्या थोड़ा गरीबी भी ऐड होगा। तो इसलिए से F2 जनरेशन का अनुपात कितना आया था, 3:1 आया था। अभी भी आया, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। अब देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पीसम सैटिवियम। क्या है, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पीसम सैटिवियम। क्या कहा जाता है, पीसम सैटिवियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जाइएगा मार्केट में, तो ये पीसम सैटिवियम दीजिए, जान भी नहीं करेगा, हाँ हाँ, नहीं मारेगा, कहेगा भाई
नहीं नहीं भैया भैया आप जाइए पहले दिमाग का इलाज उलाज करवा के आइए। हाँ आपका मानसिक स्थिति क्या है, ठीक नहीं है। नहीं तो जैसा देश वैसा देश का मट, तो वहां कहिएगा मटर के छिमी दह। हाँ, अपने आप समझ जाएगा वो।